वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार मैग्नेट दिया हुआ है जो इस कॉइल से दूर जा रहा है ना, ये डायरेक्शन इंडिकेटेड है। तो इसमें हमें निकालना क्या है, इसमें हमें डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकालना है। हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकालना है। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। और ये पोजीशन ऑफ बार मैग्नेट दी हुई है जो इससे दूर जा रहा है। तो अब हमें डायरेक्शन निकालने के एक नंबर में पूछा हुआ है क्वेश्चन, देखिए। और ये एमीटर लगा हुआ है। अब मुझे बताइए, क्या इस कॉइल में कोई बैटरी है? नहीं है। अगर बैटरी नहीं है तो क्या इसमें कोई करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। लेकिन ये बार मैग्नेट की वजह से इसमें करंट इंड्यूस जरूर हो जाएगा, ठीक है। इंड्यूस होना का मतलब है कि बाई चांस अगर आप यहाँ पे बल्ब लगाते ना तो ये बल्ब ग्लो होने लग जाता, ठीक है। तो अब क्या, कौन सी डायरेक्शन में होगा? अब मुझे थोड़ी देर के लिए बताइए कि मैग्नेट जो है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मैग्नेट यहाँ होता, तो पहले तो इसकी डायरेक्शन निकाल लेते हो। तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? फ्रॉम हमेशा नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी जो इस कॉइल से पास हो रही होगी वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है। इस डायरेक्शन में हो रही होगी, इस डायरेक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट बात है, बिल्कुल सही है। यानी नॉर्थ इस साइड होगा, साउथ इस साइड होगा, ठीक है। नॉर्थ इस साइड होगा और साउथ इस साइड होगा, है ना। ये मैग्नेट, ये वाली मैग्नेट है ना, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे। अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ आप अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको छोड़ देते हैं, अभी नॉर्थ को हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ से साउथ को हटा देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे बताइए, ये मैग्नेट धीरे धीरे दूर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में दूर जा रहा है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कम होगी। मैग्नेटिक फील्ड विल बी लेस, कम होती जाएगी। ये दूर जाएगा तो दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। तो अब धीरे धीरे कम होते 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 ये इतनी होगी, फिर और कम होते होते ये और कम इतनी हो जाएगी। जितना ये दूर जाता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। तो मुझे बताइए इस कॉइल के साथ क्या हो रहा होगा? जब ये दूर जा रहा है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है। देखिए, कम होती जा रही है। कम होने का मतलब है क्या, इसमें जो कॉइल, जो फ्लक्स है, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, चेंज होगी कि नहीं होगी? देखिए, फ्लक्स चेंज कब होता है? फ्लक्स चेंज कब होगा? कब होगा फ्लक्स चेंज? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि फाई क्या होता है? बी डॉट ए होता है, बी डॉट ए होता है। तो अगर क्या मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा कुछ भी हो, बस चेंज होना चाहिए। कहने का मतलब है क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है? हाँ हो रही है, भले कम हो रही है, चेंज तो हो रही है ना। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस होगा? चेंजिंग फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, बिल्कुल हो रही है, चेंजिंग फ्लक्स जनरेट होगा। अब अगर फ्लक्स चेंज होगा तो चेंज इन फ्लक्स क्या डेवलप करता है? इंड्यूस ईएमएफ। और इंड्यूस ईएमएफ कुछ इस तरीके से डेवलप होगा कि इसके चेंज को अपोज करेगा। देखिए, नेगेटिव, इसी को लेंजेस लॉ बोलते हैं। तो मुझे बताइए, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड हो क्या रही है? डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर ये डिक्रीज हो रही है तो लेंजेस लॉ का काम क्या है? जिस चेंज की वजह से वो बना है उसको अपोज करो। तो ये किसकी वजह से बना है? ये इंड्यूस ईएमएफ डेवलप किसकी वजह से हुआ? इस डिक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये इसके डिक्रीमेंट को अपोज करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इंड्यूस ईएमएफ से डेवलप क्या होता है? इंड्यूस करंट। तो अब मुझे बताइए, ये जो इंड्यूस करंट है ये कुछ इस कॉइल में इस तरीके से डेवलप होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीमेंट को अपोज करे। तो अपोज कैसे हो सकता है? कि इसके डिक्रीमेंट को रोके मतलब बढ़ा दे। तो अब मुझे बताइए, जो इंड्यूस करंट है क्यों ना वो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दे। तो इंड्यूस, देखिए, इंड्यूस करंट डेवलप होगा तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो क्यों ना उस मैग्नेटिक फील्ड की भी लाइन अगर इसी डायरेक्शन में हो जाए। तो देखिए, इसका अपोज हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ देखिए बढ़ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई, इसके डिक्रीमेंट को इसने अपोज कर दिया। तो इसका मतलब हम चाहते हैं, अब देखिए, कॉइल कर्ल है तो फिंगर्स कर्ल कर लीजिए, क्योंकि कर्ल, जो फिंगर आप कर्ल करेंगे वो डायरेक्शन होगी करंट की, और अंगूठा जो इशारा करेगा वो अंगूठा इशारा करेगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अब क्योंकि हम इंड्यूस करंट की बात करें तो इंड्यूस करंट फिंगर्स से शो करेंगे, फिंगर्स को कर्ल करके, और अंगूठा किससे शो करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे पता है कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ानी है, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो अंगूठा ऑटोमेटिकली, जो मेरे फिंगर्स है वो ऑटोमेटिक ऐसे कर्ल हो रहे हैं, ऐसे जाके कर्ल हो रहे हैं। करेक्ट बात है, ऐसे हो रहे हैं। यानी इंड्यूस करंट कुछ ऐसे डेवलप हो रहा है,
इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन क्या मैं कौन सी डायरेक्शन बोल दूं या एंटी क्लॉकवाइज बोल दूं? तो अगर पेपर में आए तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हो तो बस एंटी क्लॉकवाइज लेके आइएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉक वाइज, यानी इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए एंटी क्लॉकवाइज करंट कैसा डायरेक्शन होता है? ऐसा, यानी इस कॉइल में करंट ऐसा, यानी ऐसा जा रहा होगा, ऐसा करके जा रहा होगा, ऐसा करके करंट ऐसा जा रहा होगा, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज करंट, ठीक है? दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज करंट। तभी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी, इसके डिक्रीमेंट का अपोज करना है। तो देखिए ऐसा कुछ डेवलप हो रहा होगा इस डायरेक्शन में, ये देखिए, यानी ऐसा करके करंट ऐसा जाएगा, फिर ऐसा, मतलब यहाँ पे तो ऐसा, फिर यहाँ पे ऐसा, फिर ऐसा करके करंट ऐसा जा रहा होगा, फिर ऐसा करके करंट ऐसा जा रहा होगा, फिर ऐसा करके करंट ऐसा जा रहा होगा, फिर ऐसा करके करंट ऐसा जाके ऐसा चला जाएगा। दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन निकल गया हमारा। तो हम क्या लिखेंगे? मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट कहां से कहां डेवलप होगा? फ्रॉम इंड्यूस करंट जो डेवलप होगा, इंड्यूस्ड करंट जो डेवलप होगा वो डेवलप होगा फ्रॉम B to A, B to A in B to A through एमीटर। और अगर आपको इतना नहीं लिखना है तो बस करंट इस कॉइल में कैसे डेवलप होगा? एंटी क्लॉकवाइज डेवलप हो जाएगा, ठीक है? तो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।